एक दिन की बात है, भरत जी चित्रकूट पर नंदीग्राम पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। रात्रि का समय था, आधी रात निकल चुकी थी और भरत जी देखते हैं कि एक यान ऊपर से जा रहा है, यान, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। बहुत बड़े पहाड़ को लेके कोई ऊपर से जा रहा है। भरत जी विचार करते हैं कि अगर ये नीचे गिर गया तो कितने लोगों को लेके मरेगा। हाथ में जो पर्वत है वो गिर गया तो कितने लोगों की मृत्यु का कारण बन जाएगा। भरत जी ने बिना फर का बाण निकाला, फर वाला नहीं तो बिना फर का बाण लेके भरत जी ने जैसे ही छोड़ा और वो उस यान में जाके लगा तो वो यान भगवान का नाम ले रहा था। हे राम, हे राम, हे राम। भरत जी तो एकदम घबरा गए, बोले ये कैसा यान। जैसे ही जाके देखा तो वो यान नहीं था, वो हनुमान जी थे, लखन के लिए सजीवन बूटी लेकर जा रहे थे। हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब भरत जी प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, मैं मन कर्म वाणी से यदि अपने परमात्मा के समर्पित हूं, मैंने कभी स्वप्न में भी भोगों का चिंतन ना किया हो, अपने इष्ट के अलावा कोई विचार मेरे मन में ना आया हो, तो ये होश में आ जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए। जैसे ही हनुमान जी की आंखें खुली, हनुमान जी ने देखा कि राम मुझसे पहले यहां आ गए। हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु युद्ध पूरा हो गया क्या, और आप सीता जी को ले आए या वहीं छोड़े आए, आप कैसे आ गए यहाँ। तब भरत ने रोते हुए कहा, बोले मैं राम नहीं हूं, मैं तो राम का विरोधी भरत हूं। हनुमान पहचान नहीं पाए कि ये राम है कि भरत हैं। क्यों? भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, सहसा लखे न सकै नर नारी। बोले मैं राम नहीं हूं, मैं भरत हूं। क्या हुआ है, तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने सारी बात बताई। बोले लखन के शक्ति लगी है और मैं ये उनके लिए औषधि लेके जा रहा हूं। भरत जी रो पड़े। बोले मैं राम का कोई सहयोग तो कर नहीं पाया, मैंने राम की कोई सहायता तो की नहीं, उल्टा मैं राम के सेवक की यात्रा में बाधक बन गया। भरत जी रो रो के कह रहे हैं, अह दैव में कत जग जायो, अह दैव में कत जग जायो, प्रभु के एकौ काम न आयो, अह दैव में कत जग जायो। हनुमान जी, लखन को शक्ति लगी है? बोले हाँ, लखन को शक्ति लगी है और मुझे जल्दी जाना है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो घायल हो गया हूं। भरत जी ने कहा, बोले आप मेरे बाण पे बैठो, मैं आपको राम जी के पास पहुंचा दूंगा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, मोरे भार चले के में बाना। हनुमान जी सोच रहे हैं कि एक तो मेरा वजन
और दूसरा इस पहाड़ का वजन, ये बाण चलेगा कैसे? भरत जी ने कहा, बोले आप बैठो तो सही, आप इस पे बैठो तो सही। हनुमान जी, थोड़ा सा अभिमान आ गया हनुमान जी को, बोले कैसे ये बाण चलेगा? और पता है हनुमान कितने बलवान हैं, जो पहाड़ को गेंद की तरह ले आए। ज्ञानी नाम अग्र गण्यम, जो सतबार पाट कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। उस हनुमान को भरत के बिना फर के बाण ने मूर्छित कर दिया है। बोले आप इस पे बैठो। जैसे ही बैठे और भरत जी ने बाण छोड़ा तो सीधे राम जी के पास पहुंच गए। और जब हनुमान जब राम के पास पहुंचे हैं ना, तो सजीवन बूटी लखन को पिलाई गई और लखन की मूर्छा दूर हुई। लखन की मूर्छा दूर हो गई, सब लोग बैठे हैं। तब राम जी ने हनुमान से पूछा, बोले हनुमान तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तुमने 2 यात्रा करी हैं, दोनों के अनुभव बताओ। 2 यात्रा कौन सी करी है हनुमान जी ने? एक तो लंका गए थे सीता जी की खबर लाने, खोजने नहीं, खबर लाने। जैसे अब तो फोन चल गए हैं तो हम पल पल की खबर लेते रहते हैं, लेकिन पहले जब कोई रिश्तेदारी में जाता था ना, तो कहते थे भैया हमारे रिश्तेदारों की भी खबर सुध ले आना, उनसे भी मिल आना। तो सीता जी को ढूंढने नहीं गए थे हनुमान जी, खबर लेने गए थे। अरे ढूंढा उसे जाता है जिसका पता ना हो। सीता जी का पता नहीं है क्या? हाँ या ना? 2 लोगों ने बता दिया था सीता जी का पता। एक तो जटायु ने, तात नाथ दसानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। और एक जटायु के भैया ने, संपाति ने, मैं देखूं तुम नाई गीदय दृष्टि अपार, मैं देखता हूं सीता जी कहाँ हैं। राम जी ने कहा, बोले तुमने 2 यात्रा की है, एक तो सीता जी की खबर लेने गए थे और एक लखन के लिए सजीवन बूटी लेने गए थे, दोनों का अनुभव बताओ। हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले नाथ मैंने 2 समुद्रों को लांघा, मैंने 2 समुद्रों को लांघा। जब मैं लंका गया तो मैं समुद्र को लांघ गया, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब मैं सजीवन बूटी लेने गया तो मैं भरत रूपी समुद्र में डूब गया। भरत पयोधि गभीर, बोले मैं भरत रूपी समुद्र में डूब गया। बोले कैसे? तुम तो लखन के लिए उपचार के लिए औषधि लेने गए थे ना? तब हनुमान जी ने हंस के कहा, बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपने लखन के लिए मुझे औषधि लेने नहीं भेजा था, मेरा उपचार कराने के लिए आपने मुझे भेजा था, मेरा इलाज कराने के लिए। बोले कौन सा इलाज? बोले मेरे मन में थोड़ा सा अभिमान था कि मैं बहुत बलवान हूँ, मुझे अभिमान आ गया था। सोने का पेमान उपजा अभिमान, मोरे भार चले कि बाना। मेरे मन में अभिमान आ गया था
तो आपने उस अभिमान का इलाज कराने के लिए मुझे भरत रूपी सागर के पास भेज दिया। बोले क्या हुआ? बोले मैं लंका जब गया तो सागर को लांग गया, लेकिन भरत रूपी सागर में मैं डूब गया। अगर मुझे भरत नहीं बचाते तो मैं लौट के आने वाला नहीं था।